नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श विद्या मंदिर मथान्य के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंदर प्रश्नमाला 1.4 करेंगे, जिसके अंदर आपको संख्या दे रखी है, उसको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, बताना है, उसका परिशुद्ध रूप से आपको संख्या रेखा पर बताना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला वाला प्रश्न कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को संख्या रेखा पर देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये संख्या रेखा पर परिशुद्ध रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3.7 है 65, इसके अंदर देखेंगे ये कौन सी दो पूर्ण या प्राकृत संख्या के बीच में आती है, कौन सी पूर्णांक संख्या के बीच में आती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 3.7 है इसमें से तो लिखेंगे 3, इनमें सर्वप्रथम 3.765 में 3.7 के लिए संख्या रेखा 3 व 4 के मध्य दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले 3 व 4 के मध्य 3.7 कहां पर है वो देखेंगे। उसके बाद में 3.7 के बाद में अपन लिखेंगे 2 डिजिट, 3.7 है किनके मध्य, 3.7 और 3.8 के मध्य आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे ये 5 कहां पर है, तो लिखेंगे 3.760 और 3.770 के मध्य आएगा। तो इसी प्रकार उसको रूप में हम दर्शाएंगे। या तो लिखेंगे बाद में 3.76 के लिए 370 व 3.80 के मध्य दर्शाएंगे, ठीक है ना। फिर 3.765 के लिए क्या करेंगे, 3.760 से व 770 के मध्य दर्शाएंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको अलग अलग बनाना। तो देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचता हूं यहां पर। तो ये आपको पता है, सबसे पहले 3.7 कहां पर है, 3 और 4 के मध्य। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहां 3 और यहां क्या लिख देंगे 4। ओके, अब 3.1 3.2 3.9 के बाद 4 आता है, तो यहां लिख देंगे 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे हम अगला, ये कहां पर आता है, 3.7 किन किन के मध्य आता है, 3.7 और 3.8 के मध्य आता है। तो देखो 3.7 और 3.8 ये रहा, दिख रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों के मध्य हम जाएंगे, क्योंकि ये अगली वाली दशमलव संख्या इन दोनों के मध्य है। तो इन दोनों को अपन पूरा विस्तार से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे और इसको इतना बड़ा कर देंगे। तो करते हैं, वापस एक लाइन खींचते हैं और जो ये पॉइंट होगा सीधा, वो कौन सा मान लेते हैं, 3.7 मान लेते हैं। और जो इधर वाला 3.8 का है वो पॉइंट मान लेते हैं अपन 3.8 वाला। अब देखो 3.71 3.72 3.73 इसी प्रकार 3.79 और 3.80 ये हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79
7,9। उसी प्रकार ये मैंने दूरियां कम ले ली, इसके अंदर आपको बराबर डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। मैं बराबर ले लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और ये हो जाएगा 3.80। समझ में आ गया, इतना काम कर लोगे। अब इसके मध्य देखेंगे कहां पर है, 3.7 के बाद में अपन देखेंगे 6 आ रहा है। 7 के बाद कितना है 6, तो 7 के बाद 6 ये रहा, देखो यही है। उसके बाद में 6 के बाद में और इससे 3.77 से पहले है या नहीं है, देखो 3.77 इससे तो पहले है, लेकिन इसके बाद में अर्थात 3.6 और 3.7 के मध्य आएगा अंदर। समझ में आ गया। तो अपन इसका भी और विस्तार करेंगे, किसका 3.76 तक पहुंच गए, उसके बाद में 5 और जाएंगे, इसका मतलब इसको अपन विस्तार से और करेंगे इनको। समझ में आ गया। अब इसके अंदर देखेंगे कहां पर है, तो इसके अंदर भी अपन इसके 10 भाग करेंगे। कितने भाग करेंगे 10 भाग करेंगे। मान लो ये पॉइंट आ गया आपके कौन सा 3.76, मतलब आगे कुछ नहीं, 0। इसी प्रकार यहां से आगे चलेंगे तो ये पॉइंट कौन सा है 3.770, ये तो है। अर्थात ये देखो 61 से लेकर 70 के बीच में 10 भाग और बन जाएंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ 10 भाग कर लो बराबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.770 हो गए। अब देखो आगे क्या पूछा है, 7 आ गया, 6 आ गया, अब कितने जाना है 5 आ गया। 3.76 5 कहां पर है, ये पॉइंट है। आपका पॉइंट कौन सा आ गया, ये बिंदु आ गया, सही पॉइंट अपना दर्शा दिया, ये पॉइंट आया। तो आपको मैंने क्या थोड़ा सीधा कर आपको सीधी रेखा में दर्शाना है, ठीक है ना। तो इसका मेन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, कौन सा है 3.765 वाला बिंदु है। इस प्रकार आपको क्या करना है, इसके अंदर से और 10 भाग करने, इसके अंदर से और 10 भाग करने, जितने डिजिट का उतने भाग आपको करने हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न का इसके अंदर दर्शा दी। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न के अंदर ऐसे ही है, 4 दशमलव स्थानांक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब क्या 2 का रिपीटेशन है, उसका कैसे होगा। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके अंदर 4.2626 यहां तक दर्शाना है। समझ में आ गया। तो इतना दर्शाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर बता देंगे। तो करते हैं, इसका भी देखते हैं। देखो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा क्या है, 4.26 के ऊपर बार। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं 4.262626 इस प्रकार ही चल रहा है। तो इसको 4 दशमलव तक लेना है अपन को। तो 4 दशमलव तक कितना होगा 4.2626। समझ में आ गया। इसके बाद इसका रिपीटेशन हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले 4.2 कहां पर है, 4 और 5 के मध्य। तो हम सेम रेखा खींच लेंगे। एक किसके मध्य आ रहा है, ये 4 रहा और ये कहां रहा 5 रहा। तो इसके मध्य 4 से लेकर 5 के मध्य 10 भाग हो जाएंगे, 4.1 से लेकर 4.9 तक। तो इसके अंदर लिखेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 लिख लिया। अब देखो उसके बाद में 4.2 तक तो पहुंच गए, ये पहुंच गए नहीं पहुंच गए। अब इन दोनों के मध्य आएगा 4.2 के बाद है 3 होता तो यहाँ 3 पे पहुंचते हैं। जब 2 के बाद कितना है 6 पॉइंट है, तो इसी के अंदर और 10 भाग करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे अपन, इसके 10 भाग करेंगे। तो इसके 10 भाग, इसका मतलब ये पॉइंट कितना है 4.2 और ये पॉइंट कितना है 4.3। तो इसके मध्य रेखा खींच लो और बता दो। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, यह 4.20 है, क्या है 4.20 और यहाँ पे क्या है 4.30 है। तो उसके मध्य यहाँ 20 से लेकर 30 के मध्य 10 भाग और हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इसके भाग कर लो बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30 हो गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसके अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे 6 पर जाना है। तो इसका 4.26, 4.26 कहाँ पर आ रहा है 4.26 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य आएगा अगला पॉइंट, आएगा नहीं आएगा। तो इसको अब आगे और 10 भागों के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मान लो इस लाइन खींच देता एक, और इसके अंदर ये लाइन कौन सी हो गई 4.26 और इसके अंदर ये कौन सी लाइन आ गई 4.27। अब देखो 4.260 लिख सकते हैं, यहाँ 4.270 अर्थात 260 से 270 10 भाग और करने हैं। तो इसके अंदर 10 भाग और कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इसके अंदर आगे और लिख दो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270 उसी तरह के बाद तो आता। अब क्या करेंगे आगे और देखो यहाँ तक 2 और 6 तक पहुंच गए। इसके बाद कहाँ जाना है 2 तक जाना है, तो 2 तक चले जाओ, ये रहा 2। तो इसके मध्य आएगा पॉइंट अगला, क्योंकि 2 6 2 तक, इसके आगे और 6 चाहिए, इसके मध्य वाला 6 चाहिए। तो इसको और आगे 10 में डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया। तो इसको और आगे 10 में डिवाइड करेंगे तो इसके और अगले भाग होंगे 2620 से 2630 के मध्य 10 भाग और करेंगे। तो इसके अंदर देख लो यहाँ लिख देते हैं 4.2620, कुछ नहीं मतलब 0 ही तो पीछे। इसके अलावा सबसे अंतिम पॉइंट कौन सा 4.2630, देखो 2630, 2620, तो 20 और 30 के मध्य 10 भाग और करेंगे। तो इसके मध्य कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसके अंदर आप वापस लिख दो 4.2621, 4.2621 नहीं 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2656 नहीं 25 से 26 आएगा, ठीक है ना। अगला 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630 29 के बाद 30 था। अब उसके आगे क्या पूछा है देखो, हमारा 6 तक ही जाना था, 4 डिजिट तक जाना था, तो हम 4 डिजिट तक चले गए, यहाँ पर 6 आ गया ये। अब इन दोनों के मध्य अगला 6 आएगा नहीं आएगा, वापस 2 आएगा नहीं आएगा। देखो हर बार क्या हो रहा है 2 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद वापस 6, अब 6 के बाद वापस 2, इसके अंदर और टुकड़े होंगे। इसका मतलब इन दोनों के मध्य ही और अनंत तक चलेगा। तो क्या हो जाएगा ना तो इससे ज्यादा इससे कम, इसका मतलब इसके मिडिल में आएगा, इसके बाद में यहाँ 6 आएगा नहीं आएगा। 6 2 6 2 6 वापस यहाँ उसके अंदर वाला 2 आएगा नहीं आएगा। ये 60 मान लेंगे, ये 70 मान लेंगे, तो 61 और 62 यही आएगा। तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा कौन सा 4.26 का बार।
मगर इस प्रकार आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आज हम 1.4 को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग के अंदर हम इसका अगला भाग 1.5 करेंगे और आज के लिए हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।